वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा। तो आज की क्लास आपकी पावर पॉइंट के रिगार्डिंग लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है। इससे पहले हमने पावर पॉइंट की 3 क्लासेस ले लिए। फर्स्ट क्लास में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, सेकंड क्लास में फिर हमने आपका होम टैब को डिस्कस किया था एंड थर्ड क्लास में हमने आई थिंक 5 टैब को डिस्कस किया था। इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो टैब। तो ये 5 टैब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो साथ साथ हमने कवर किए थे कि जिस भी टैब से आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में जो भी क्वेश्चंस आए हैं तो वो सारे क्वेश्चन हमने वहां पे डिस्कस किए थे। वैसे आपका एमएस ऑफिस काफी बड़ा होता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट काफी बड़ा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं टॉपिक्स पे हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा ध्यान दे रहे हैं एंड उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आपकी आज की लास्ट क्लास है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड टैब, पावर पॉइंट की लास्ट क्लास है, ओके, जिसमें हम रिकॉर्ड टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब, आपके ये 3 टैब रहते हैं। इन 3 टैब को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड देन आपका पावर पॉइंट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है टैब वाइज, ओके। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है आपका रिकॉर्ड टैब। अब रिकॉर्ड टैब वैसे तो सिंपली इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है रिकॉर्ड टैब से, क्योंकि काफी सिंपल है, कॉमन सेंस से भी इसका एक आप आंसर दे सकते हो। क्या रिकॉर्ड करेंगे इसके अंदर हम अपनी, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम पावर पॉइंट की जो हमारी स्लाइड्स होती है उसका स्लाइड शो स्टार्ट करके क्या कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी वीडियो वहां पे क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उस वीडियो को क्या कर सकते हो, आप सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका रिकॉर्ड टैब होता है। यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे कंटेंट का एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे अगर आप कोई भी स्लाइड शो आपका चल रहा है और आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। देन आपका थर्ड क्या है, ऑटो प्ले मीडिया। इसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट आप क्या है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कि अगर आप स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, मान लो आप कुछ बोल रहे हो एंड आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हो, जैसे अभी मैं करके दिखा रही हूँ आपको, तो इस तरह से क्या होता है, ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। आपके डेस्कटॉप पे फिलहाल जो भी ओपन चीज होगी, आप जो भी अपने कर्सर से मूवमेंट करोगे वो सब कुछ आपका रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, वीडियो का ऑप्शन है एंड आपके पास ऑडियो का भी ऑप्शन होता है। फिर क्या है हमारे पास, सेव, सेव एज शो या फिर एक्सपोर्ट टू वीडियो। ये क्या है, आपके रिकॉर्ड टैब के ऑप्शंस है। एक बार देखिए, पावर पॉइंट में ये हमारी वही प्रेजेंटेशन चल रही है जो हमने पावर पॉइंट की फर्स्ट क्लास में क्रिएट की थी, ठीक है। तो हम इसमें चलते हैं रिकॉर्ड टैब के अंदर। अब रिकॉर्ड टैब के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप कहां से रिकॉर्ड करना चाहते हो। फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके अभी फिलहाल आप 5th स्लाइड पे हो तो आप 5th स्लाइड से ही अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, फ्रॉम बिगिनिंग, जो फर्स्ट स्लाइड है वहां से आप अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हो। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे करंट स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या ऑप्शंस आया, सिलेक्ट व्हाट यू वांट टू रिकॉर्ड बिफोर यू बिगिन रिकॉर्डिंग, स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग, नरेशंस, इंक एंड लेजर पॉइंटर। दोनों पे हम चेक करेंगे कि भाई हमें ये चीजें रिकॉर्ड करनी है। फिर क्या करोगे, आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे। अभी मेरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, क्योंकि फुल स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है तो इसीलिए आपको फुल स्क्रीन पे शो नहीं हो रही है, लेकिन वहां पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, टाइमर चल चुका है, ठीक है, जो जो मैं बोल रही हूँ वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरह से आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वहां पे एक क्रॉस का सिंबल है, उस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो रिकॉर्डिंग क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग की। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखो, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में आप यहाँ पे किसी की भी स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हो। देखो जैसे अगर यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग हम क्लिक करते हैं तो अभी फिलहाल क्या हुआ है, किसी, ये देखो अभी मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट लिया। अभी जैसे ही मैंने स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर क्लिक किया एंड वहां पे मेरे पास ऑप्शन आया, मैंने उस पोर्शन को क्या किया, माउस से सिलेक्ट किया एंड वो जो अभी मैंने सिलेक्ट किया, जिसका मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है एज ए पिक्चर। तो ये क्या है, आपकी स्क्रीन क्लिपिंग है। इतना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
ये क्या है आपका, इंसर्ट ए स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेट टू ऑटो प्ले, रिकॉर्ड एक्शंस ऑन योर स्क्रीन एंड रिलेटेड ऑडियो बिफोर इंसर्टिंग द रिकॉर्डिंग ऑन योर स्लाइड, द रिकॉर्डिंग विल प्ले बैक ऑटोमेटिकली व्हेन द स्लाइड शो इज प्रेजेंटेड। ये क्या है, यहाँ पे तो अभी मैंने बताया कि रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड यहाँ पे क्या है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कि आप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने यहाँ पे सेट भी कर सकते हो, एंड जब भी आपका स्लाइड शो स्टार्ट होगा तो वो रिकॉर्डिंग भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्या है आपका, वीडियो, इंसर्ट ए वीडियो सेट टू ऑटो प्ले। यहाँ पे आप अपनी कोई भी वीडियो अपने कंप्यूटर से या फिर इंटरनेट से क्या कर सकते हो, इसके अंदर ऐड कर सकते हो, एंड देन जब आप अपना स्लाइड शो स्टार्ट करेंगे तो आपकी वो वीडियो भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑडियो। आप कोई भी ऑडियो यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है, जैसे ही आपका स्लाइड शो स्टार्ट होगा आपकी वो ऑडियो भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली प्ले होगी, एंड आप यहाँ पे अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ठीक है, विद ए माइक्रोफोन। फिर यहाँ पे क्या है, सेव एज शो, क्रिएट अ सेपरेट स्लाइड शो फाइल। अब यहाँ पे ध्यान देना कि आपकी पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है .pptx, लेकिन यहाँ पे स्लाइड शो की जो एक्सटेंशन है ना, कि आप अपने स्लाइड शो की एक अलग से फाइल क्रिएट करना चाहते हो, तब उसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, .ppsx, ठीक है, क्या एक्सटेंशन रहेगी, .ppsx, एंड आप उसको शेयर भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे है एक्सपोर्ट टू वीडियो, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये एक्सपोर्ट के ऑप्शंस आपके पास दिखाई देंगे कि आप कैसे एक्सपोर्ट करना चाहते हो अपनी वीडियो को। क्रिएट पीडीएफ, क्रिएट अ वीडियो पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर सीडी, क्रिएट हैंडआउट, चेंज फाइल टाइप, तो ये आपके क्या रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे। तो ये सिंपल क्या था, आपका रिकॉर्ड टैब था। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, रिव्यू टैब। रिव्यू टैब क्या है आपका, सेम है जो हमने एमएस वर्ड में डिस्कस किया है, वही सेम आपका रिव्यू टैब यहाँ पे है। इसमें भी आपका प्रूफिंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे जैसे वर्ड के अंदर आपके पास एक वर्ड काउंट का भी ऑप्शन था, उसी तरह एक्सेल के अंदर भी आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन था, लेकिन प्रूफिंग ग्रुप में यहाँ प्रेजेंटेशन में केवल आपके पास दो ही ऑप्शन है। फर्स्ट आपका स्पेलिंग है एंड सेकंड आपका थेजर्स है। स्पेलिंग की शॉर्टकट की सेम रहेगी एमएस ऑफिस में F7, कई बार पूछी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, मे बी आपके एग्जाम में भी पूछ ली जाए, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है F7, और एक आपकी हाइपर लिंक की शॉर्टकट की जरूर देख लेना, वो भी काफी बार पूछी जाती है। स्पेलिंग एंड ग्रामर और हाइपर लिंक ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। फिर नेक्स्ट आपका है थेजर्स। थेजर्स मतलब कि आप सेम वर्ड कोई फाइंड आउट करना चाहते हो, उसका सिनोनियम आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो थेजर की शॉर्टकट की होती है Shift+F7। फिर क्या है आपका एक्सेसिबिलिटी ग्रुप, ये हमने कर लिया है। इनसाइट ग्रुप, इसमें क्या होता है इनसाइट ग्रुप के अंदर कि आप अपने इंटरनेट के थ्रू किसी के ऊपर कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी इमेज है अपने डॉक्यूमेंट में, उस पर क्या करना चाहते हो, थोड़ी और रिसर्च करना चाहते हो, थोड़े और उसके बारे में जानना चाहते हो, देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनसाइट ग्रुप का यूज करते हैं। बाकी आपके सेम ऑप्शन है, लैंग्वेज हो गया, ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज है, फिर ये कमेंट हो गया, देन कंपेयर है, देन आपका इंक है, तो ये आपके सारे सेम ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है व्यू टैब। अब व्यू टैब के अंदर हम क्या करते हैं कि ये हमारा व्यू टैब है, इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट तीनों के ही व्यू टैब काफी इंपॉर्टेंट है। किसी का भी व्यू टैब पूछ सकता है, किसी का भी व्यू पूछ सकता है कि भाई किसके अंदर कौन सा व्यू होता है एंड कौन सा व्यू क्या काम करता है, ठीक है। मतलब कि आप किसी भी एक व्यू पर क्लिक करोगे तो आपकी विंडो कैसी दिखाई देगी ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, फिर चाहे वो आपका एमएस वर्ड के व्यूज में से ले ले, या फिर आपके एक्सेल के व्यू से पूछ ले, या फिर प्रेजेंटेशन व्यू में पूछ ले। जैसे एनटीटी एग्जाम में अभी स्लाइड शॉर्टर व्यू पूछा था, काफी बार पूछा जाता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। आउटलाइन व्यू भी काफी बार पूछा जाता है। तो पावर पॉइंट के अंदर आपके ये दो व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, आउटलाइन एंड स्लाइड शॉर्टर। तो अब प्रेजेंटेशन व्यू में टोटल कितने व्यू है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 व्यू है हमारे पास। फर्स्ट है आपका नॉर्मल व्यू, सेकंड है आउटलाइन व्यू, थर्ड है स्लाइड शॉर्टर व्यू, फोर्थ है नोट्स पेज व्यू एंड फिफ्थ है हमारा रीडिंग व्यू। फिर यहाँ पे एक मास्टर व्यू भी है। मास्टर व्यू में आपके पास 3 व्यू है। फर्स्ट आपका स्लाइड मास्टर है, सेकंड आपका हैंड आउट मास्टर है, थर्ड आपका नोट्स मास्टर है।
फिर हमारे पास शो ग्रुप है। शो ग्रुप आपका सेम ही है जैसे वर्ड में था कि रूलर पे टिक करोगे तो रूलर शो होगा, ग्रिड लाइंस पे टिक करोगे तो ग्रिड लाइन शो हो जाएगी, गाइड्स के ऊपर क्लिक करोगे तो गाइड शो होगी। अब ये गाइड क्या होती है? गाइड पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये आपकी मान लो एक स्लाइड है। स्लाइड के अंदर ये दो लाइन आपको शो करेगा, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ? इसने आपकी स्लाइड को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हो तो ये आपके लिए काफी इजी रहेगा कि आप केवल इसी पोर्शन में करना चाहते हो या इस पोर्शन में करना चाहते हो। तो गाइड्स पे क्लिक करते ही आपके पास दो लाइन ऐड हो जाती है, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। एंड ग्रिड लाइंस क्या होती है? बहुत सारी रो एंड कॉलम, इस तरह से वो आपकी ग्रिड लाइंस होती है। फिर आपका जूम ग्रुप है। जूम ग्रुप के अंदर हमारे पास एक तो जूम का ऑप्शन है, एक आपका फिट टू विंडो का ऑप्शन है। यहाँ पे मिनिमम कितना रहेगा? 10% रहेगा, मैक्सिमम आपका 400% जूम होता है एंड नॉर्मल आपका 100% चल रहा होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है कलर ग्रे स्केल। कलर ग्रे स्केल में देखो, अगर आप कलर पे क्लिक करते हो तो आपकी स्लाइड्स जो है वो कलरफुल दिखेंगी। अगर आप ग्रे स्केल पे क्लिक करते हो तो केवल उसमें यही कलर शो होंगे। एंड ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करोगे तो केवल ब्लैक एंड व्हाइट में आपकी स्लाइड शो होगी। फिर आपका विंडो ग्रुप सेम रहेगा, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, कास्केड, मूव, स्प्लिट एंड स्विच विंडो, ये एंड मैक्रो, ये सेम ऑप्शन है जो हमने वर्ड के अंदर डिस्कस किए थे। तो अभी यहाँ पे व्यूज के बारे में देख लेते हैं वन बाय वन, कौन सा व्यू क्या करता है। ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। ठीक है, सारा कंटेंट सेम रहेगा, किस ग्रुप किस व्यू में क्या ऑप्शन आपका, किस व्यू का क्या फंक्शन है वो सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली यहां से दिखाती हूँ। ये आपका व्यू टैब है। अभी फिलहाल कौन सा टैब ओपन है, कौन सा व्यू ओपन है? आपका नॉर्मल व्यू। बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट में आपका नॉर्मल व्यू एक्टिव होता है। देखो नॉर्मल के ऊपर एक अलग से आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन, वो टैब आपका एक्टिव है। तो ये मेरा कौन सा है? नॉर्मल व्यू है। जैसे मैं आउटलाइन व्यू पे क्लिक करूंगी तो आउटलाइन व्यू कैसा होता है? देखो ये आपका आउटलाइन व्यू है। आउटलाइन व्यू में आपको आपकी सारी स्लाइड्स दिखाई दे रही है, साथ ही साथ आपको आपकी स्लाइड्स की जो आपने हेडिंग दी होगी वो भी आपको शो हो रही है। आप डायरेक्टली किसी भी स्लाइड पे जंप कर सकते हो एंड उसको एडिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको एडिट करना चाहूं तो यहाँ पे मैं इनको एडिट कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या आउटलाइन व्यू में क्या कर रहे हैं? आउटलाइन व्यू में आप डायरेक्टली किसी भी अपनी स्लाइड पे जंप कर सकते हो एंड उसको एडिट कर सकते हो। आपको लेफ्ट साइड में जो ये आपको पेन दिखाई दे रहा है, आउटलाइन पेन, इसमें आपको आपकी सारी स्लाइड्स के क्या दिखाई देंगे? थंबनेल्स दिखाई दे रहे हैं एंड साथ ही साथ में उनकी हेडिंग्स भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखो, एडिट एंड जंप बिटवीन योर स्लाइड इन द आउटलाइन पेन। You can easily create an entire presentation just by pasting your outline from Word into the outline pane. Next हमारा है slide shorter। इस पे क्लिक किया तो इस तरह से हमें हमारी स्लाइड्स दिखाई देती है। स्लाइड शॉर्टर व्यू कैसे दिखाई दे रही है आपको? स्लाइड शॉर्टर व्यू में देखो, यहाँ पे आपको अपनी हर एक स्लाइड का पूरी तरह से एक थंबनेल दिखाई दे रहा है। एंड याद है हमने अभी अभी क्या किया था? रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, तो इसने टाइमिंग भी शो की है कि आपकी फर्स्ट स्लाइड की 20 सेकंड की रिकॉर्डिंग बनी है, तो वो भी यहाँ पे शो हो रही है। स्लाइड शॉर्टर व्यू डेफिनेशन क्या होगी कि सी थंबनेल्स ऑफ ऑल द स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन टू इजीली रीअरेंज देम। यहाँ पे हमें हमारी हर स्लाइड का क्या दिखाई दे रहा है? थंबनेल दिखाई दे रहा है। रीअरेंज का मतलब क्या हुआ? आप इसको देखो ऐसे ड्रैग कर सकते हो, आप इनकी इजीली क्या कर सकते हो? पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको अपनी स्लाइड्स की पोजीशन चेंज करनी है, उनको रीअरेंज करना है, तो आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू बेस्ट होता है। एंड इसके अंदर आपको आपकी सारी स्लाइड्स का क्या दिखाई देता है? थंबनेल दिखाई देता है। आउटलाइन व्यू में भी थंबनेल दिखाई देता है, लेकिन वो आउटलाइन पेन में दिखाई देता है। एंड आउटलाइन व्यू आपका यूज होता है कि आप डायरेक्टली किसी भी स्लाइड पे जंप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो एंड उसको एडिट एंड जंप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो स्लाइड शॉर्टर व्यू है उसके अंदर आप ऐसा कुछ यहाँ पे एडिटिंग करोगे तो भी आप क्या करोगे? डायरेक्टली अपनी स्लाइड पे आओगे, आप वहीं की वहीं उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। नोट्स पेज व्यू, नोट्स पेज व्यू क्या करेगा? आपको दिखाता है कि जब आपकी प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट लोगे
नोट्स की फॉर्म में, तब आपको वो कैसे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये नोट्स पेज व्यू है कि जब मैं इस प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट लूंगी तो ये इस तरह से मुझे शो होंगे कि एक स्लाइड पे, एक पेज पे मुझे 2 स्लाइड शो हो रही है। ठीक है, ये हो गया नोट्स पेज व्यू। एंड इसी के साथ आपका एक नोट्स मास्टर व्यू भी है। नोट्स मास्टर व्यू में क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। देखो नोट्स पेज ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो आप, इसको लैंडस्केप भी कर सकते हो। एंड ये क्या है, आपका मास्टर व्यू है। एंड मास्टर व्यू का मतलब क्या होता है कि जो मास्टर व्यू के अंदर जो भी आपने ऐड किया है वो स्लाइड आपकी, वो मास्टर व्यू आपकी हर स्लाइड में ऐड होगा। तो यहाँ पे देखो ऐड हो रहा है, ये आपका मास्टर जो टेक्स्ट स्टाइल है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, हर एक में क्या है, ऐड होगा। ये जो मेरा मास्टर व्यू है इसमें यहाँ पे मैं जो भी ऐड करूंगी, जो भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कुछ भी मैंने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे मेरे हेडर्स भी शो हो रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने हेडर हेलो एंड बाय टाइप किया था, तो यहाँ पे आपको हेडर भी शो हो रहा है, डेट भी शो हो रही है। ठीक है, पेज नंबर भी शो हो जाएगा। कोई स्लाइड इमेज लगाना चाहते हो, कुछ भी आप यहाँ पे जिसको भी टिक करोगे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो होंगी। थीम चेंज करना चाहते हो तो वो यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं चेंज होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, इफेक्ट्स है, फिर फॉन्ट है, कलर है, बैकग्राउंड स्टाइल है, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड ये किसकी बात हो रही है, नोट्स मास्टर व्यू की। एंड फिर ये मास्टर व्यू क्या होगा, आपकी हर स्लाइड में ऐड होगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। देखो ये मेरा हर स्लाइड में, मैंने कुछ वहां पे टाइप नहीं किया था तो इसलिए सिंपली क्लिक टू ऐड टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो आपका हर स्लाइड में ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में फिक्स कर देते तो वही चीज आपको इस बॉक्स में दिखाई देती, लेकिन यहाँ पे अभी तक हमने कुछ फिक्स नहीं किया है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, नोट्स मास्टर व्यू हो गया। नेक्स्ट हमारा है रीडिंग व्यू। अब रीडिंग व्यू क्या होता है, देखो रीडिंग व्यू भी आपका यूज होता है कि आप अपना स्लाइड का एक क्या लेना चाहते हो, प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हो। लेकिन जब आप स्लाइड शो स्टार्ट करते हो तो वो फुल स्क्रीन मोड में स्टार्ट होता है, लेकिन आप उसको फुल स्क्रीन मोड में स्टार्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि देखो अभी अगर मैं आपको स्लाइड शो स्टार्ट करके दिखाऊं फ्रॉम बिगिनिंग, तो अभी मेरा स्लाइड शो फुल स्क्रीन में चल रहा है, आपको नहीं शो हो रहा है क्योंकि मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है वो अभी कम है एंड विंडो का साइज ज्यादा है। ठीक है, अब मैं चाहती हूं कि आपको मेरा स्लाइड शो हो, ठीक है, कंप्लीट शो हो। तो मैं क्या करूंगी, इसको रीडिंग व्यू में स्टार्ट करूंगी। अब रीडिंग व्यू में चल तो स्लाइड शो रहा है लेकिन वो फुल स्क्रीन मोड में नहीं चलता। ठीक है, तो ये क्या होता है, रीडिंग मोड एंड स्लाइड शो के अंदर एक डिफरेंस है कि रीडिंग मोड के अंदर हम स्लाइड, अपनी स्लाइड्स को देख सकते हैं, कौन सा एनिमेशन हमने लगाया है, क्या इफेक्ट्स लगाए हैं, बिना उसको फुल स्क्रीन मोड में ले जाए। देखो आपको पूरा यहाँ पे शो हो रहा है, जो हमने लास्ट क्लास में जो भी यहाँ पे चेंजेस किए थे वो सब यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। एस्केप की का यूज करिए स्लाइड शो से बाहर आने के लिए। काफी बार पूछा जाता है कि स्लाइड शो से बाहर कैसे आते हैं। चलिए नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्लाइड मास्टर। देखो मास्टर व्यू होता है जो आपकी हर एक स्लाइड में ऐड होगा। अगर आपने स्लाइड मास्टर का यूज किया है तो वो आपकी हर एक स्लाइड में ऐड होगा। अगर आप नोट्स मास्टर का यूज करते हो तो वो आपके जो आपके नोट्स पेज है उसमें ऐड होगा। एंड हैंड आउट मास्टर का अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे आपको अपने बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हो, आपको हेडर फुटर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे। देखो ये सब चीजें आपको यहाँ पे शो होगी। ये सारी स्लाइड्स भी आपको शो हो रही है 1 2 3 4 5 6 एंड स्लाइड पर पेज। मैं एक स्लाइड, एक पेज पे एक स्लाइड चाहती हूँ तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इनकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, स्लाइड का साइज यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे रहेंगे। मास्टर व्यू में समझ में आया, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर एंड नोट्स मास्टर। शो ग्रुप हो गया है आपका। ये देखो गाइड्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दिखाई देगी। एंड ग्रिड लाइंस पे क्लिक करोगे तो ये ग्रिड लाइंस है। अभी आपको रूलर शो हो रहा है, रूलर पे अनचेक कर दीजिए, रूलर शो नहीं होगा। ग्रिड लाइंस पे अनचेक, गाइड्स पे अनचेक एंड नीचे मुझे क्लिक टू ऐड नोट्स। ये आपके स्पीकर नोट्स है जो स्पीकर के लिए होते हैं, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है ये उसके लिए होते हैं, सामने वाले को नहीं दिखाई देंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये
ऑप्शन हट जाएगा। नोट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको शो होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया नोट्स वाला ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, तो शो ग्रुप में मिलता है। ये जूमिंग का ऑप्शन है, ठीक है, आप जूम कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कितना है, फिट टू विंडो कर सकते हो। कलर ग्रे स्केल देखो, ये ग्रे स्केल हो गया। बैक टू कलर व्यू, एंड यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ये पूरा आपका बैक टू कलर व्यू। फिर ये आपके विंडोज के ऑप्शन है। न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, देखो न्यू विंडो पे क्लिक किया तो आपकी जो अभी फिलहाल जो प्रेजेंटेशन ओपन थी उसी प्रेजेंटेशन की ये एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर देगा। नाम भी चेक करना, पहले वाली का प्रेजेंटेशन 1.1 है, सेकंड वाली का नाम है प्रेजेंटेशन 1.2। यहाँ देखो फर्स्ट वाली का नाम है प्रेजेंटेशन 1.1 एंड सेकंड वाली का नाम क्या है, प्रेजेंटेशन 1.2। तो न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो उसी प्रेजेंटेशन की एक दूसरी कॉपी क्रिएट करता है। अरेंज ऑल करेगा, ठीक है, सभी जितनी भी विंडोज आपकी ओपन है उनको आप एक साथ अरेंज कर सकते हो। कैस्केड का मतलब क्या हुआ, जितनी भी ओपन विंडोज है ये उनको ओवरलैप करके दिखाएगा। आपको एक छोटा सा ये आइकन भी दिखाई दे रहा है, ओवरलैपिंग का मतलब यही होता है। मूव स्प्लिट, यहाँ पे आप अपनी अगर आपने स्प्लिट किया है अपनी विंडो को तो आप उसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्विच विंडो, एक से ज्यादा विंडो ओपन है तो आप उनमें स्विच कर सकते हो। देन आपका है मैक्रो। मैक्रो क्या करता है, तो यहाँ पे मैक्रो की शॉर्टकट की इंपोर्टेंट रहेगी। मैक्रो की शॉर्टकट की है Alt+F8। मैक्रो क्या होता है ये मैंने आपको वर्ड में भी बताया था। मैक्रो में क्या होता है कि आप कोई टास्क बार बार में करना चाहते हो तो आप उसको क्या कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, जिससे कि आपको बार बार में ना करना पड़े एंड आप उस मैक्रो का वहां पे यूज करो। मैक्रो की शॉर्टकट की क्या रहेगी, Alt+F8। मैक्रो का नाम दीजिए, कहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, प्रेजेंटेशन 1 में क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, एंड यहाँ पे रन करोगे तो यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो करके देखते हैं, मैक्रो नेम एंड यहाँ पे फर्स्ट क्रिएट, ओके, फिर ये इस टाइप से कुछ आपका ओपन होगा। तो वो इतना डिटेलिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्टकट की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट की क्या है, Alt+F8। तो ये क्या था, आपका पूरा पावर पॉइंट था एंड ये नोट्स आप एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। तो ये थी आज की आपकी पावर पॉइंट की लास्ट क्लास। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आपके नेक्स्ट क्लास में जितने भी एक्सटेंशंस है ना, इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस, आई थिंक किसी ने मैसेज भी किया था कि एक्सटेंशंस पे क्लास बनाई जाए। तो जितनी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है कि उन एक्सटेंशन के बारे में हम एक क्लास रखेंगे एंड साथ ही साथ में उनकी फुल फॉर्म क्या होती है, जैसे कि .jpeg है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, .gif है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एंड साथ ही में आपकी जितने भी ओपन ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जितने इमेज फॉर्मेट है, उन सब में कौन कौन सी एक्सटेंशंस यूज होती है उसके ऊपर हम एक छोटी सी क्लास रखेंगे। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।